हेलो दोस्तों, चलते हैं परसेंटेज पार्ट 4 की तरफ। इससे पहले हमने 26 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। इससे आगे के देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 27। 27वां क्वेश्चन है 130 का क्वेश्चन मार्क चिन्ह प्रतिशत बराबर 11.7 को हल करना है। देखिए, जैसा कि हमने पहले बता दिया है, का की जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेंगे और प्रतिशत की जगह 1/100 मान लेते हैं बराबर 11.7। यहाँ से इसे पॉइंट हटा देंगे और इसके नीचे 10 लिख देंगे। जहाँ पॉइंट हटाते हैं उसके बाद में जितनी संख्या होती है उतनी जीरो लगा देते हैं। इससे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 ख़त्म हो गया। ऊपर 13 गुणा x बचा और नीचे 10 बराबर इधर 1/7/10। इस 10 से ये 10 ख़त्म और 13 नम्मा 117 और x बराबर 9 आंसर। चलिए देखते हैं 28वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अस्सी का 30%, 80 का 30% बटे क्वेश्चन मार्क चिन्ह बराबर 24। इसमें दिया हुआ है कि यहाँ वह क्या संख्या, तो सॉल्व करते हैं। 80 का की जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 30 है 30% की जगह गुणा 1/100 से कर देंगे और क्वेश्चन मार्क की जगह x और यहाँ पे बराबर 24 है। काट लेंगे, 2 0 से ये 2 0 खत्म, 8 तिया 24, 24 x बराबर 24 और इस 24 से ये 24 गया और x बराबर 1 आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है 24 का क्वेश्चन मार्क चिन्ह प्रतिशत बराबर 64 है। 64 को हल करना है, तो 24 का की जगह गुणा का चिन्ह लगेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे और गुणा 1/100 से उसके गुणा कर देंगे बराबर 64 है। इसे हल कर लेंगे, कोई बात नहीं। 24 x ऊपर और नीचे 100 बराबर 64। इसे इधर ले जाएंगे, x का मान निकालेंगे तो 64 गुणा 100/24 काट लेंगे। 8 तिया 24 और 8 अट्ठे 64 और x बराबर हो जाएगा 800/3। यहाँ तक कितना मान दिया है इसका, उसमें दिया है, सही में दिया है। तो 3 दूनी 6, 2 3 छंग 3 दूनी 6, 3 छंग 18 और 3 छंग 18/3, 18 2/3 ये आंसर। 266 सही, 2/3 इसका कौन सा है, 266 2, तो इसका सी आंसर सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। यदि, ये थोड़ा लेंथी सवाल है, यदि 500 का x प्रतिशत बराबर 300 का y%, यहाँ से है, फिर दूसरा है इसी में आगे, तथा 200 का y% का x% बराबर 60 हो, तो x बराबर क्या होगा। तो देखिए, इसमें पहले इसमें पूछा है x बराबर, तो
x बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो हम पहले y का मान निकाल लेते हैं, तभी x का मान निकलेगा। तो पहले वाली इक्वेशन से देखते हैं, इससे ये दिया हुआ है, इसमें मान निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। 500 का की जगह गुणा का चिन्ह, और x है तो x प्रतिशत है तो 1/100 से गुणा कर देंगे, बराबर 300 का की जगह गुणा का चिन्ह, और y है तो y लिख देंगे, और प्रतिशत हटा के 1/100 से उसकी गुणा कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन दी हुई है। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और 5x बराबर 3y, और यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे। तो y बराबर हो गया 5x/3, ये हमारा y का मान निकल आया। दूसरे वाले इसमें रखते हैं, इसमें y का मान रख देंगे। 200 का की जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे, y का मान यहाँ पे रख देंगे। y का है 5x/3, प्रतिशत है तो गुणा 1/100 से गुणा कर देंगे, का है फिर गुणा लगाएंगे, और x है, x का मान हमें निकालना ही है, तो x/100, प्रतिशत हटा के 100, और बराबर 60। ये हमारा इसमें मान रख गया है। अब चल के इसे सॉल्व करते हैं। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म करेंगे, तो ऊपर बचा 2 गुणा 5 गुणा x गुणा x, नीचे 3, ये तो ख़त्म हो गया, गुणा 100, बराबर 60। ये हमारा बचा हुआ है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, काट लेते हैं। 5 दूनी 10 हो गया, 2 जीरो, 5 दूनी 10, 1 जीरो ख़त्म करेंगे यहाँ से। अब ऊपर से ये दोनों ख़त्म हो गए, तो ऊपर बचा x गुणा x, यानी कि x² लिख लेंगे इसे सीधा, बराबर 60 है। अब ये बचा हुआ है 30, इधर गुणा में ले जाएंगे इसे, 10 गुणा 3, और x से इधर यहाँ से स्क्वायर इसे हटाएंगे, इधर रूट चढ़ा देंगे, तो x बराबर रूट में आ जाएगा ये 60 गुणा 10 गुणा 3। हम एक काम करते हैं, चलो खैर कोई बात नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, रूट 60 गुणा 10 गुणा 3। अब 60 के फैक्टर कर लेते हैं, दिख रहा। तो रूट में देखेंगे, 60 के फैक्टर कर लेंगे, 60 के फैक्टर हो जाएंगे 10, 60 के कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इधर से 6 के फैक्टर करते हैं, इससे 6 गुणा 10 लिख लेंगे, ये 60 हो गया, फिर गुणा 10 हो गया, गुणा 3 हो गया, और यहाँ पे ये जो 6 है इसी के 2 फैक्टर कर लेते हैं, 3 गुणा 2, तो 3 गुणा 2 इसे लिख लेंगे। दोबारा लिखे देता हूँ, 3 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 3। तो अब जोड़ा निकाल लेंगे, एक 10 का जोड़ा निकलेगा, और 3 यहाँ पर है एक, और एक 3 यहाँ पर है, एक 3 का जोड़ा, 2 रह जाएगा रूट में। तो x बराबर आ जाएगा 3 गुणा 10 रूट 2, और x बराबर 30 रूट 2 आंसर। थोड़ा लेंथी था लेकिन बहुत आसान था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31वां सवाल है, एक संख्या के 45% का, एक संख्या है, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो
इस संख्या का 24% कितना होगा? इस संख्या का 24% बराबर क्या होगा? ये हमारा सवाल दिया हुआ है। पहले सवाल को समझेंगे। एक सवाल दे दिया है, एक संख्या है, हमें नहीं पता क्या संख्या है। एक संख्या का पहले 45% निकालना है, फिर 45% का भी 15% निकालना है। निकालने के बाद ये जो आया 105.3 आया है, फिर उसका जो संख्या है उस संख्या का 24% बराबर पूछा है, क्या होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम मान लेते हैं वह संख्या x है। x का हमें 45% निकालना है। 45/100 कर देंगे, प्रतिशत हटा के। का है, का की जगह गुणा का निशान लगाएंगे। फिर इसका भी 15% निकालना है, तो 15/100 कर देंगे इसे भी। बराबर यदि इतना है तो इनका मान कुल मिला के जब आएगा तो 105.3 के बराबर होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 से काट लेंगे, 5 से काट लेंगे, 5 तिया 15 और 20 पंजे 100, 9 पंजे 45 और 5 चौक 20, 9 तिया 27। चलो इसे ऐसे लिख देते हैं, x गुणा 9 गुणा 3 बटे 100 गुणा 4 बराबर 105/3। सॉल्व करते हैं इसे। और x बराबर 105.3 है हमारा, गुणा 100 गुणा 4 और ये इधर ऊपर है 9 गुणा 3, इसे ऐसे लिख लेंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ 10 बढ़ा लेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, तो हम 10 बढ़ा लेते हैं। बाकी काट लेंगे, इस 0 से ये 0 भी ख़त्म हो गया। और 9 से काट लेते हैं पहले, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63 हो गया। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 39 आ गया, 39। और x बराबर 39 गुणा 10 गुणा 4, ये आ गया। इसकी गुणा कर लीजिए, तो 39 की 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36 का 6 से लगा 3 और 4 तिया 12 3 15 और x बराबर 1560, एक 0 ही है ये आंसर। देखते हैं 31 का, 1560, 31 का हमसे कहीं मिस्टेक हुई क्या? 1560, ये वो संख्या निकल के आई है अभी। इसका हमें 24% निकालना है। ये x का मान आया है निकल के। अब इसका 1560 का निकालेंगे 24%। चलो यहीं पे निकाल लेते हैं। 1560 का 24/100, इस 0 से ये 0 गया और 156 के 24 से गुणा कर लेंगे। 156 गुणा 24, तो 6 चौक 24 का 4, हासिल लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल लगा 2 और 4 एकम 4 और 2 6 और 6 दूनी 12 का 2, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, 4 4 7 3। तो हमारा ये जो आया निकल के 3744/10 और यहाँ पे एक 0 है नीचे, तो 1 के बाद 0 लगा लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 374.4। या चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। इसमें देखते हैं कौन सा है 374। 31 का 374 कौन सा है? 31 का 374 बी इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है 500 का 6/7, 500 का 6/7 का 42% का 35% बराबर क्या होगा?
ये सवाल पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सवाल है। 500 ऐसे रहने देंगे, का की जगह गुणा का निशान लगाएंगे, 6/7 को लिखेंगे, फिर का की जगह गुणा का निशान लगाएंगे और 42/100 लिख लेंगे प्रतिशत हटा के, और फिर का की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 35/100 फिर लिख लेंगे। ये हमसे पूछा। चलो करते हैं सॉल्व। इससे ये गया 2 0 से 2 0 गए। अब इससे 7 छंग 42 हो गया। 5 से इसे काटेंगे, 20 पंजे 100 हो गया। 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 2 से इसे काट देंगे, 3 दूनी 6 हो गया। तो हमारा बचा 3 गुणा 7, एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, और कोई बचा नहीं है संख्या। 3 3 9 सत्ते 63, तो वह संख्या 63 होगी आंसर। तिरसठ 32 का 63 है, तो कौन सा है वो, इनमें नहीं दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33वां है, एक संख्या का 1/5। एक संख्या है, हमें नहीं पता क्या संख्या है, उसका 1/5 हम वह संख्या, एक संख्या चलो लिखे लेते हैं, एक संख्या का 1/5, एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। हो तो उस संख्या का 68% बराबर क्या होगा, ये पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं। हम एक संख्या यहाँ पे पूछा है, उस संख्या को हम x मान लेते हैं। x का की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 1/5 है, इसे ऐसे लिख देंगे। और यदि बराबर 81 है, यानी एक संख्या का 1/5 81 हो, यहीं पे पूछा है। x का 1/5 निकाल लिया और वो संख्या क्या है, 81 है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो x/5 बराबर 81 हो गया, और x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई x बराबर 81 गुणा 5। अब इसमें पूछा है इस संख्या का, इसमें दिया उस संख्या का 68%, यानी इसका 68% और निकालना है। तो 81 गुणा 5 का 68% और निकाल लेंगे बटे 100। 5 से काटेंगे, 20 पंजे 100 हो गया, और 2 से काट लेंगे, 2 10 हो गया, और यहाँ पे 34 हो गया, 34 दूनी 68। 34 की 81 से गुणा करेंगे, 81 गुणा 34, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 3 एकम 3 और 8 तिया 24, 4 5 7 2, तो क्या आया 2 7 5 4 बटे 10, और 1 के बाद 0 लगा देंगे, तो 2 7 5.4, ये हमारा आंसर हो जाएगा 33 का। तो कौन सा है, 275.4, 33 का 275.4, बी 20 का सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन बहुत इजी तरीके से बताऊंगा जो समझ में आ जाएगा। x की 3 और y की 2 में x तथा y के मानों में, x तथा y के मानों में, x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा
20% की कमी कर दी जाए, करने पर व्यंजक का मान कितना होगा? कितने प्रतिशत की कमी होगी? कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी होगी? देखिए इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। थोड़ा मैं यार इंक भर लूँ इसमें। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है x की q और y का स्क्वायर में x तथा y के मानों में क्रमशः जो x और y का मान निकल के आएगा उनमें क्रमशः 25% की x में और 20% की y में कमी कर दी जाए उनके मानों में, तो फिर उनका वापस जो इनका मान बनेगा तो उसमें और इसमें कितना अंतर हो जाएगा, यानी कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। देखिए पहले हमें इसका मान निकालना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए। देखिए इसके दो मेथड हैं। मैं एक पहला मेथड बता दे रहा हूँ कि ये जो दिया हुआ है x की 3 और y के 2 ये दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया है x का 25% की कमी हो रही है x में, तो सीधी सी बात है 75/100 आ जाएगा, प्रतिशत है तो गुणा, क्योंकि ये आपस में गुणा में है तो गुणा का चिन्ह लगेगा। और y में हो रही है 20% की कमी, तो y गुणा 80/100 इसका हो जाएगा, और इनका हो जाएगा, इसकी 3 घात हो जाएगी, इसकी 2 घात हो जाएगी, 4 गुणा 3/4। हमने इसे खोल लिया है क्योंकि इसकी घात भी 3 है और इनकी भी घात 3 है, इस वजह से इन्हें 3 बार लिख दिया है। गुणा का चिन्ह है, गुणा लिख देंगे। y की घात 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पे इन दोनों की भी घात 2 है तो इन्हें भी 2 बार लिख देंगे, 4/5 गुणा 4/5। अब देखते हैं कौन कौन से कट रहे हैं। 2 4 इधर ऊपर हैं, 2 4 इधर से काट देंगे, और इधर 5 5 बचा, इधर 3 3 3 बचा। तो देखें x की 3 आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 गुणा 27 आ जाएगा, बटे 4 है नीचे आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। फिर गुणा का चिन्ह है, y स्क्वायर है, y स्क्वायर लिख लेंगे, गुणा ऊपर कुछ नहीं है 1 है मान लेंगे, और नीचे 5 पंजे 25 ये आ गया। इधर लिखेंगे x की 3 गुणा यहाँ पे 27 सी कम 27 तो ऊपर 27 गुणा y स्क्वायर और बटे 25 और एक इधर 4 है, 25 4 ये है, 25 चौका 100 लिख लेते हैं, पूरा 100 हो गया। अब ये आया है उनका मान घटने के बाद आया है। पहला जो मान था वो हमारा इतना था, बाद में जो मान आया है निकल के वो इतना आया है। जो हमने 20% और 25% की कटौती करने पर जो मान आया है वो इतना आया है। बिना कटौती के हमारा मान इतना था। अब इसे इस मान में से जो पहले मान था उसमें से इस वाले बाद वाले जो घटने के बाद जो मान आया निकल के उसे घटा देंगे। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, अब कर लेना। तो हमारा जो पहले मान था वो x की 3 और y की 2 माइनस करेंगे, x की 3 लिख लेंगे, इस y को इधर ले आएंगे थोड़ा सा क्योंकि इसे लिखने में भी आसानी रहेगी, और y की 3 गुणा 27 बटे 100 है, 100 लिख देंगे। इसकी गुणा इधर करेंगे,
100 x की 3 और y की 2 माइनस x की 3 y यहाँ पे 2 है, y की घात 2 गुणा 27 और यहाँ पे भी इस गुणा का सिंबल लगा हुआ है बटे 100 है। 100 में से 100 x की घात 3 और y की घात 2 में से इतना निकाल देंगे 27। 100 में से 27 गया तो बचा हमारा 73। 100 में से अगर 27 निकालेंगे 73 x की 3 और y की घात 2 बटे 100 और x का प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत में पूछा है कितने प्रतिशत कमी हुई है, तो गुणा कर देंगे 100 से प्रतिशत में निकालने के लिए और प्रतिशत का लगा देंगे सिंबल। ये 100 से ये 100 गया और ये गुणा में है, ये इधर चला जाएगा, ऊपर है। और x की 3 और y की घात 2 बराबर 73%। ये हमारा आंसर है। तिहत्तर प्रतिशत इसका आंसर होगा। और एक मेथड और बता देता हूँ आपको, दूसरा एक मेथड और है जिससे आप और भी आसानी से समझ सकते हैं, बहुत बेसिक तरीके से। मान लेते हैं यहाँ पे x और y, यहाँ इनके मानों में कुछ कटौती की गई है। x का मान हम मान लेते हैं 4, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, हमें नहीं पता कितना है, हम 4 मान लेते हैं क्योंकि 25 से इसे काटने में बहुत आसानी रहेगी। इधर 20 है तो इसका मान मान लेते हैं हम 5। हम मान लेते हैं इनका मान जो है वो 4, x का मान 4 है और y का मान 5 है। चलिए, तो इनका जो है रखेंगे 4 की घात 3 और 5 की घात 2, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16 चौका 64, तो ये हो गया गुणा, क्योंकि यहाँ पे गुणा का सिंबल है, 5 पंजे 25, ये हो गया। इसकी गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 का 0 यहाँ से लगा, 25 छिक्का 150 और 10 160, तो इनका मान जो आया वो इतना है। पहले इतना था, अब इसमें से हो गई कटौती, तो 4 का 25% कम कर दिया गया, तो हमें 75% निकालना है, 75/100 निकालना है 4 का। तो 25 इसे काट लेंगे, 25 तिया 75 होता है, अभी इसे निकाल रहे, 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 4 से 4 गया बराबर 3 रह गया। उसी प्रकार यहाँ पे y का मान 5 दिया है और 5 की घात है 2, तो 5 का निकाल लेंगे, पहले 20% कटौती करने के बाद 80% बचा और बटे 100 है, इसे काट देंगे, 4 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 और इस 5 से ये 5 कट गया बराबर 4 बचा। यानी कि इनके मानों में कटौती करने के बाद जो मान आया है निकल के, 4 का हो गया 3 और 5 का हो गया 4। हमने अपनी तरफ से माना था ये, क्योंकि 4 का 25% कम कर दिया जाए, 4 का 25% एक होता है, अगर एक हम इसमें कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कमी बोला है, कमी करने पर, तो यहाँ पे 3 हो गया और 5 का अगर 20% कम करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो अब देखते हैं, इसमें दिया हुआ है इसी प्रकार x की घात 3 और y की घात 2, इनके मान रख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, x क्या है 3, तो 3 की घात 3 हो जाएगा गुणा 4 की घात 2 हो जाएगा, तो बराबर क्या होगा, 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुणा 4 चौक 16, इनके आपस में गुणा कर लेंगे, 27 की 16 से गुणा कर देंगे, 7 छंग 42 का 2 हाथ से लगा 4 और 6 दूनी 12 4 16, 27 का 27 उतार लिया, 2 13 का 3 7 और 6 13, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, 432 हो गया, 432। अब ये जो मान आया है निकल के, ये घटने के बाद आया है। अब हमें इसका प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है,
तो इस वाली संख्या में से 1600 में से इस 432 को घटा देंगे। 432 तो 8 बचा, 8 और यहाँ पे 9 6 हो गया और यहाँ पे 5 1 हो गया। यानी कटौती होने के बाद पहले हमारा मान था क्या 1600 और कटौती होने के बाद हमारा जो मान रह गया वो रह गया 1168, नहीं 1168 की हो गई कटौती, 1168 रुपये की कटौती हो गई, लेकिन हमारे पास 1600 थे तो 432 रुपये हमारे कटौती में बचे हुए हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं इधर मिटा देता हूँ। थोड़ा लेंथी है, एक आध बार में समझ में नहीं आएगा, एक दो बार रिपीट करके देख लेना वीडियो, समझ में आ जाएगा। 1168 की कटौती हुई है, कितने पर हुई है 1600 पर हुई है, और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से कर देते हैं गुणा। अब सॉल्व कर लेते हैं। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, बचा नीचे 16 से इसे काट लेंगे। 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112 और यहाँ पे बचा 4, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और इधर प्रतिशत बचा तो 73% इसका आंसर आ गया। देखिए एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप दोबारा रिपीट करके वीडियो देखना तो दोबारा समझ में आ जाएगा, और दोबारा समझ में नहीं आता है आप एक दो बार अभ्यास कीजिए। दोनों मेथड मैंने बता दिए हैं, दोनों में से कोई सा जो सा मेथड आपको अच्छा लगे कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश में, अब एक भिन्न है, हमें नहीं पता क्या है, वो भिन्न मान लेते हैं, क्या है वो भिन्न मान लेते हैं, x/22 है। इसने कहा एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी, इसमें ये 100% तो पहले से है ही, प्लस 20% की वृद्धि कर दी, यानी कितनी की होगी 320% की वृद्धि हो गई। इसमें 320% की वृद्धि हो गई, और वृद्धि करने पर तथा हर में 150% की वृद्धि कर दी। अब हर में कितने की वृद्धि कर दी 150% की, तो 150 100% ये अपने आप में पहले से है, और 150 की करती तो 250% की यहाँ पे वृद्धि हो गई है। बराबर वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, परिणामी भिन्न जो है 4/5 है। तो मूल भिन्न क्या होगी, मूल भिन्न बराबर क्या, मूल भिन्न बराबर क्या, ये पूछा है। तो देखिए शुरू करते हैं, क्या हुआ यहीं पे चलो कर लें, x गुणा 320% है, प्रतिशत लगा लेंगे, और y गुणा 250% है, प्रतिशत लगाइए, प्रतिशत से प्रतिशत ख़त्म और 0 से 0 भी ख़त्म, बराबर 4/5 है, और ये इधर चले जाएंगे, x/y बराबर 4/5 हमारे पास पहले से ही है, गुणा नीचे वाला पक्ष ऊपर चला जाएगा 25 और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 32, काट लेंगे, 5 पंजे 25 हो गया और 8 चौक 32 हो गया, सॉरी हाँ 8 चौक 32 हो गया। तो x/y बराबर 5 हमारा ऊपर है और नीचे 8 है, ये आंसर। वो भिन्न जो है मूल भिन्न ये होगी, मूल भिन्न बराबर 5/8 ये होगी हमारी। अगर हम इसमें 320% की वृद्धि कर दें और नीचे 250 की वृद्धि कर दें तो वो हमारी ये इतने प्रतिशत हो जाएगा, 150 और 220 की वृद्धि करने पर जो मूल भिन्न हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही आसान सवाल है। एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न है x/y मान लेते हैं, चलो मैं सवाल लिख देता हूँ। एक भिन्न के अंश में
35वां कराया था क्या मैंने? ये करा दिया, सॉरी, हमने 34 छेक दिया है, वो सॉरी 35 छेक दिया है, वो 35 की जगह 36वां करा दिया है। अब मैं 35वां करा रहा हूँ, वो हमने 35वां छेक दिया, 36वां करा दिया। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करने पर, एक भिन्न के अंश में 25%, ये 35वां है, पहले जो कराया था वो 36वां क्वेश्चन था। तो इसमें दिया हुआ है एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर, वृद्धि 25% की वृद्धि करें तथा हर दुगना करें, वृद्धि करें, वृद्धि करें तथा हर दो गुना करें, दोगुना करें तो भिन्न 5/9 प्राप्त होती है, 5/9 प्राप्त होती है। मूल भिन्न बराबर क्या, ये पूछा है हमसे। चलिए हम उसी तरीका करते हैं। मूल जहाँ पे अगर भिन्न का दे दे तो वहाँ हम xy मान लेंगे, x/y मान लेते हैं। इसमें कहा गया है कि अंश में 25% की, यानी कि x का 100% है तो 125 कर देंगे, 125% की वृद्धि करने पर, और हर को दोगुना करने पर, हर को दोगुना कर दिया तो मूल भिन्न जो भिन्न जो प्राप्त होती है वो 5/9 प्राप्त होती है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x गुणा 125/100, इसे हम 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और बटे 22 गुणा 2 बराबर 5/9। तो हमारी जो है x का ये जो 4 है ये नीचे आ जाएगा, 5/22 गुणा 2 गुणा 4 बराबर 5/9, ये आ गया। काट लेंगे, इसे पहुंचा देंगे, x/22 बराबर 5/9 को ऐसे उतार लेंगे, गुणा ये नीचे वाला पक्ष ऊपर चला जाएगा, 4 गुणा 2 बटे ऊपर 5 है, इसे 5 से 5 गया, और x/y बराबर 4 दूनी 8/9, ये हमारे मूल भिन्न। क्वेश्चन नंबर 35 का देखते हैं। 8/9 हैगा सी। ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार होंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक करा दिए हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।